विष्णु सहस्त्रनाम का उपदेश किया है। भगवान के नाम में अलौकिक दिव्य शक्ति है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी संतों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से नहीं होता है, भोग से ही होता है। प्रारब्धानाम भोगा देवो क्षयः। प्रारब्ध का नाश ब्रह्म ज्ञान से नहीं होता, भोग से ही होता है। भोगा देवो क्षयः। बड़े बड़े ज्ञानी संत लोगों के जीवन में सुख दुख मान अपमान के प्रसंग आते हैं, परंतु वे मन को शांत रखते हैं, सहन करते हैं। प्रारब्ध है, भोगना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। प्रारब्ध बड़ा बलवान है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध बलवान है। प्रारब्ध से भी बलवान श्री हरि का नाम है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। प्रारब्ध इस मस्तिष्क में, हमारी रेखाओं में जो रेखाएं हैं कुअंक के, पाप के, बुरे भोगने वाले, उनको भी मिटा देता है। मेटत कठिन, कठिन से कठिन कुअंक भाल के। मस्तिष्क पर जो रेखाएं अंकित है उनको भी साफ कर देता है। भाल के कुअंक मेटत। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। जो सतत भगवान के नाम का जप करता है, तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। साधारण भक्ति से प्रारब्ध का नाश नहीं होता है। तीव्र भक्ति से प्रारब्ध का नाश होता है। तीव्र भक्ति का अर्थ है सतत भक्ति, लगातार भक्ति, बिना रुके भक्ति, सतत भक्ति। लग्न थोड़े समय के लिए नहीं होता। भक्ति करने का अर्थ यह है कि भगवान के साथ लगन करना है, ब्याह करना है, संग रहना है। जो सर्वकाल भक्ति करता है, जो तीव्र भक्ति करता है, उसके प्रारब्ध का नाश होता है। रोगार्तो मुच्यते रोगात, बद्धो मुच्येत बंधनात्। विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत शक्ति है। कथा सुनने के बाद आप प्रेम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, शांति से पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने भाष्य लिखा है। श्री शंकर स्वामी को विष्णु सहस्त्र नाम में अति प्रीति थी, अतिशय प्रीति थी। मार्ग में चलते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। उन्होंने एक एक नाम का दिव्य अर्थ किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में उनकी बहुत प्रीति थी। आप भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, सबका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। एक बार भोजन करने से प्रथम करो और रात्रि में सोने से प्रथम एक पाठ करो। कम से कम 2 पाठ करो। 12 वर्ष तक नियम से 2 पाठ करोगे, फिर अनुभव होगा। कोई भी सत्कर्म नियम से 12 वर्ष तक बराबर हो तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वह सिद्ध हो जाता है। 12 वर्ष का अनुष्ठान माना है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आए, भक्ति छोड़ना नहीं। सुख दुख में मानव भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन तो करता ही है, करना पड़ता ही है। फिर भगवान की भक्ति क्यों छोड़ते हो? संसार के दुख सुख बादल के समान है। बादल आता है, बादल जाता है। सुख भी आता है और जाता है। सुख दुख को बहुत महत्व देना उचित नहीं है। 12 वर्ष तक जो नियम से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेगा, 12 वर्ष के बाद उसको अनुभव होगा। विष्णु सहस्त्र नाम में दिव्य शक्ति है। रात्रि में सोने से प्रथम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। वैष्णव वह है जो भगवान के साथ सो जाता है। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता उसको काम मारने के लिए आता है। रात्रि में जो भक्ति नहीं करता वह पाप करता है। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। भगवान का स्मरण करता हुआ मानव सो जाए तो निद्रा भी भक्ति हो जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया है। पाठ शांति से करो, आंख से दर्शन करो, मन से स्मरण करो, कान से पाठ को सुनो और जीभ से धीरे धीरे बोलो। विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु।
विष्णु सहस्त्रनाम में बहुत शक्ति है। ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता, हरि नाम से प्रारब्ध का नाश होता है। भगवान के नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, आंख से श्री कृष्ण को अंदर ले गए हैं। अब आत्म स्वरूप में श्री नारायण का दर्शन करते हैं। दर्शन का अर्थ यह है कि आंख से भगवान को अंदर ले जाना है। फिर तो आंख बंद करके भीष्म पितामह ने अंत में भगवान की स्तुति की है। इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचित् द्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयिषु यद्व प्रभावः। मेरे लिए भगवान कृपा करके आए हैं, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? भीष्म पितामह ने कहा है, अब मुझे मन की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि और मन मैं आपको अर्पण करता हूँ। कोई भी जीव भगवान को जब कुछ देता है तो भगवान को लेने में संकोच होता है। ये देता है तो ऐसा लगता है कि ये ज्यादा कुछ मांगेगा। जीव का स्वभाव है थोड़ा देना और ज्यादा लेना, ऐसा जीव का स्वभाव है। भगवान बहुत संकोच करते हैं जब कोई जीव कुछ देता है तो। भगवान कम लेते हैं और अतिशय देते हैं। भीष्म पितामह ने कहा है, मैं अर्पण करता हूँ। तब भगवान को संकोच हुआ है कि अब ये क्या मांगेगा। भीष्म ने भगवान से कहा है कि मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूँ, अब कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। मेरा मन निष्काम है, मेरी बुद्धि निरपेक्ष है। निष्काम मन, निरपेक्ष बुद्धि आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भीष्म स्तुति का विचार करने से ऐसा लगता है कि भक्ति से ही मरण सुधरता है। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ नहीं है, वह योग और ज्ञान धोखा देता है। ज्ञान और योग भक्ति से ही सफल होते हैं, भक्ति से ही मरण सुधरता है। भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा नहीं कहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, क्या कहा है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ। जब तक शरीर अच्छा है तब तक ब्रह्म ज्ञान की बातें करना कठिन नहीं है, खूब करो। शरीर बिगड़ने पर वेदना में, दर्द में जीव अज्ञान में आता है। शरीर मैं हूँ ऐसा समझने लगता है। 8-10 बरस का बच्चा भी जानता है कि शरीर से आत्मा भिन्न है। शरीर को लोग जला देते हैं, आत्मा को कोई भी नहीं जला सकता। ज्ञान तो बालक को भी है। साधारण दुख में भी ज्ञान को जीव भूल जाता है। अंत काल में तो अति दुख है। अति दुख में जीव देहाभास में आता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा समझने लगता है। देह का दुख मेरा दुख है, ऐसा समझने लगता है। भक्ति से ही ज्ञान सफल होता है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वह भगवान की भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। जिसे भगवान से प्रेम हुआ है वह भगवान की भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह जगत के पीछे पड़ा रहता है। जिसको भगवत स्वरूप का ज्ञान है, जिसने भगवान के स्वभाव को जाना है, वह भगवान को एक क्षण भी नहीं छोड़ता। भक्ति से मरण सुधरता है। संसार में सुख दुख कैसा भी प्रसंग आए, भगवान की सेवा पूजा छोड़ना नहीं, भगवान का नाम छोड़ना नहीं। भक्ति सतत करो, अंत काल में अति दुख होने वाला है। भीष्म पितामह ने कहा है, मैं शरण में आया हूँ, कृपा करो। भगवान ने हास्य किया है, दादा आप आज ऐसा बोलते हैं कि मैं शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ। आप यदि मेरे थे तो अर्जुन के पक्ष में रहकर कौरवों के साथ युद्ध करना यही योग्य था। आज आप जानते थे कि कौरवों ने बहुत अन्याय किया है, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया। कौरवों पक्ष में आप रहे, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। आज आप कहते हो कि मैं आपका हूँ, शरण में आया हूँ। आप मेरे थे
तो पांडव पक्ष को आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? आपकी कौरवों में कुछ ममता थी? आप जानते थे कौरवों ने बहुत पाप किया है, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया। कौरव पक्ष में आप रहे हैं, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़कर कहा है, मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता तो श्री कृष्ण में थी। आपने अर्जुन को जो उपदेश किया वह मैंने सुना है। अर्जुन, युद्ध करना मुझे भूलना नहीं, मेरा स्मरण रखो। गीता से है, मामुनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध करेगा तो तुझे मेरी शक्ति मिलेगी, तेरी जीत होगी। आपने अर्जुन को ऐसा कहा था, मैंने सुना था। मैंने विचार किया कि अर्जुन को तो भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण कर युद्ध करो, तो मैं भी क्यों न भगवान का दर्शन करते हुए युद्ध करूं। मैंने ऐसा विचार किया कि पांडव पक्ष में रहूं और कौरवों के साथ युद्ध करूं तो श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। आपका दर्शन करने के लिए मैं कौरवों के पक्ष में जाकर खड़ा हुआ। मेरी ममता कौरवों में नहीं थी, मेरी ममता श्री कृष्ण में थी। पार्थ सारथी, श्री कृष्ण का स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है। एक हाथ में लगाम है, एक हाथ में चाबुक है, एक हाथ ज्ञान मुद्रा वाला है। मैंने बराबर देखा है, आपका हाथ अर्जुन के मस्तक के ऊपर रहता था, अर्जुन का बाल बांका नहीं हुआ। पार्थ सारथी, श्री कृष्ण में मेरी प्रीति थी। मैं आपका दर्शन करने के लिए कौरवों के पक्ष में जाकर खड़ा हुआ था, कौरवों में मेरी ममता नहीं थी। इस युद्ध में पांडवों की जीत होगी। जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, ऐसा बोलकर मैंने बाण छोड़े थे। मेरी ममता श्री कृष्ण में थी, इसलिए मैंने कौरवों का पक्ष स्वीकार किया। भगवान ने पुनः स्मित हास्य किया। भीष्म पितामह सुंदर स्तुति करते हैं। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तब भेद का विनाश हो जाता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ जाने पर भेद का विनाश हो जाता है। भीष्म पितामह की भक्ति बहुत बढ़ गई है। उनको अंदर नारायण का दर्शन होता है, बाहर नारायण का दर्शन होता है। दाहिने बाजू में नारायण का दर्शन होता है, बाएं बाजू में नारायण का दर्शन होता है। अब तो जगत दिखता ही नहीं है। भगवान के दर्शन में, स्मरण में ऐसे तन्मय हो गए हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के चरण में लीन हुए हैं। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भक्त भगवान से अलग नहीं रह सकता। भक्ति भेद का विनाश करती है, फिर भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। प्रतिदृश्यम्युव नैक धार्कमेकम समधिगतो अस्मि विधूत भेद मोहा। श्रीमद् भागवत के श्लोक में साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है। अतिशय भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश होता है, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। देवों ने पुष्प वृष्टि की है, सभी को आनंद होता है। धर्मराज को थोड़ा दुख होता है, दादाजी मुझे छोड़कर चले गए, उनको कैसी सदगति मिली है। गंगा किनारे उत्तरायण में श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण छोड़े हैं। भीष्म पितामह भगवोच्चारण में लीन हुए हैं। आकाश में देव गंधर्व दुधुम्बी बजाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। ऐसा महान भगवत भक्त हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सभी को आश्चर्य है। धर्मराज ने श्राद्ध आदि की विधि की है। धर्मराज की स्थापना करके श्री भगवान कृष्ण द्वारिका में जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। कल श्रवण करेंगे श्री कृष्ण का काम विजय। आप यह कथा श्रीमद् भागवत कथा भागवत नवनीत से श्रवण कर रहे थे। यह कथा श्री डोंगरे जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9873251921। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।